फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और दूसरों से दुआ भी करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने चैप्टर वाइज वीडियोज़ में टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य छोड़ा था, उसी तरीके से अब हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, दोनों ही चीज़ें एक जैसी। और ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये चैप्टर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके घर में टंकी लगी हुई है और किसी ने नल खुला छोड़ दिया तो आपको तो पता होना चाहिए कि मेरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, या फिर आप जिस नल से टंकी को भर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया इतने देर में हमारा क्या होगा, टंकी भर जाएगा, है कि नहीं? ठीक, क्योंकि किसी ने नल खुला छोड़ दिया और पानी बह रहा है और आपको पता ही नहीं आपके टंकी में कितने देर तक पानी वो ठहरेगा और कितने देर तक रुकेगा। तो आज उसी के एप्लीकेशंस पे, उसी के आधारित पर, जो कि हमारे वास्तविक जीवन में भी बहुत काम आता है, उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। किस टॉपिक पर? पाइप और सिस्टम यानी नल और टंकी पर। और हमारा अप्रोच वही होगा जो हमने समय और कार्य में लगाया था कि किस तरीके से क्षमता निकालकर हम सवालों को क्या करते थे, बनाते थे। तो उम्मीद करता हूं जितना प्यार आपने हमें उस वीडियोस में भी दिया था, इतना ही प्यार इसमें भी दीजिएगा और ये प्यार हमेशा बरकरार ही रहेगा। और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, आज एक चीज तो मान लो कि किसी स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो बार बार चीजों को देखे और पढ़े, क्योंकि वो नाना चीजों में फंसा रहता है। तो हमारा भी यही काम होगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि एक बार अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप चीजों को बहुत ढंग से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। दूसरी बात, हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे, इस पूरे चैप्टर्स को, जिससे कि आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे सवालों को क्या करें, पकड़ सके और समझ सके। तो अब समय ज्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया गया है। आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, two pipe A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. Say both the pipes are open together, then the time taken to fill the tank. कहा क्या गया है, 2 नल A और B किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, हम जो अप्रोच को अपनाएंगे वो हमारा जो अप्रोच होगा वो कौन सा अप्रोच होगा, जो हमने समय और कार्य में अपनाया था। तो चलिए सवालों को करते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 नल है, नल A है जिसे हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये भरने वाला है। यहाँ पे एक काम हम और करेंगे दोस्तों, प्लस जो होगा वो बताएगा कि ये नल जो है यानी ये जो पाइप है उस टंकी को क्या कर रही है, भर रही है। और माइनस से हम अपने समझने के लिए लिखेंगे कि हाँ ये जो नल है उस टंकी को क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो नल A जो है टंकी को कितने देर में भरती है, 20 मिनट में, और B भी भरने वाली है तो वो कितने देर में भरती है, 30 मिनट में। ठीक, तो अब हम क्या करते थे, इन दोनों का लॉसो लेते थे। तो लॉसो कितना आता था दोस्तों, अगर 20 और 30 का लॉसो ले यानी एलसीएम लिए तो 60। यानी हम यहां से अब कह सकते हैं कि टंकी की जो कुल क्षमता है पानी लेने की, यानी टंकी की जो कुल कैपेसिटी है यानी क्षमता है पानी लेने की, वो कितनी है, 60 है। यानी 60 यूनिट तक पानी हमारे टंकी में क्या सकता है, आ सकता है। अब A इसको भरने में अगर 20 मिनट लेता है तो आप मुझे ये बताइए A की क्षमता कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे सर A हर 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा और B हर 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरेगा। बिल्कुल सही। और सवाल में कहा गया है दोनों एक साथ खोल दिए जाए, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो खुद ही बताओ दोस्तों, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 5, और भरना कितना है, 60। तो A प्लस B को जो समय लगेगा वो भरने में कितना टाइम लगेगा, A प्लस B को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 60 यूनिट यानी 60 यूनिट पानी भरना है सर। और दोनों 5 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्षमता से। तो यहां से अगर हम काट दें तो हम कहेंगे कि A और B मिलकर उस पूरी टंकी को कितने मिनट में भर दे रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा कितना, 12 मिनट में। हमारा आंसर होगा कितना, 12 मिनट में, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 12 मिनट।
समझ में आ रही है चीजें? बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था उसी तरीके से हम इन सवालों को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक चीज और बता दूं, जो पाइप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भरने वाली होगी उसे हम प्लस से करेंगे क्योंकि वो टंकी को क्या करती है, भर देती है। और जो पाइप खाली करने वाली होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से, क्योंकि वो टंकी को क्या करती है, धीरे 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 करके क्या करती है, खाली कर देती है। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और अंत तक देखते हुए जाइएगा कि जिससे कि आप एक बार इन चीजों को पढ़ें तो दोबारा आपको सीधे सीधे सवालों में ही अपना टाइम वेस्ट करना है। बार बार इन चीजों को देखते हुए कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस तरीके से नहीं करना। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए चल, A tank can be filled by a pipe A in 40 minutes while pipe B can empty the tank in 50 minutes. If both the pipes are open together then time taken to fill the tank. क्या कहा गया है कि एक पाइप है A जो कि, अब लिख लेते हैं समझते हुए, एक पाइप है A जो कि उस टंकी को 40 मिनट में भर देती है, यानी ये भरने वाली पाइप है जो कि भरेगी, ठीक है। और एक दूसरी पाइप है B जो उस टंकी को क्या करती है, 50 मिनट में खाली कर देती है। मैंने देखो जैसा कि कहा था उस तरीके से ही लिखा है क्या, कि ये जो भरने वाली है उसे हमने प्लस से लिखा और ये जो खाली करने वाली है उसे माइनस से। इससे लिखने से हमें क्या फायदा होगा, हमें फायदा ये होगा कि हमें बार बार सवालों को पढ़ना नहीं होगा। और दूसरी बात, जब हम इन चीजों को देखेंगे, यार ये पाइप तो प्लस वाला है यानी ये टंकी को भर रहा है, यार ये पाइप तो माइनस वाला है यानी ये टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। देखते देखते हम सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अब यहां से अगर हम करें तो दोनों का अगर लॉसा ले 50 और 40 का, तो हम कहेंगे हमारी कुल जो कैपेसिटी है यानी क्षमता है टंकी की वो कितनी है, 200 है। तो इसका मतलब यह है कि ए जो है हर एक मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है और बी जो है हर एक मिनट में 4 यूनिट पानी क्या करता है, खाली करता है। यानी ए जो है 5 यूनिट पानी भरता है और बी जो है 4 यूनिट पानी क्या करता है, खाली करता है। और कहा गया यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो भैया चलो दोनों पाइप अगर एक साथ चलेगा तो हमारी टंकी में हर एक मिनट में 1 यूनिट पानी भरेगा, क्योंकि भैया ये 5 भर रहा है और ये 4 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 5 भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है, तो हम कह सकते हैं हर एक मिनट में हमारी टंकी में 1 यूनिट पानी जाती होगी। और हमें भरना कितना है, 200, तो हमें टाइम कितना लगेगा दोस्तों, हमें भरना कितना है 200, तो हमें टाइम कितना लगेगा 200 बटा 1 मिनट, यानी हमारा आंसर कितना होगा 200 मिनट्स। यानी 200 मिनट में हमारी पूरी की पूरी टंकी क्या होगी, भर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बड़े सारे सवाल हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे देखिए और चीजों को समझते हुए जाइए। आप जैसा कि जानते हैं, आप जब वीडियो फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम बेसिक पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। अगर बेसिक अच्छा हो गया तो बाकी सवालों में कुछ नहीं रहता, सीधे सीधे अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है। जितना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाओगे आप उन चीजों को उतना बेहतर सीख पाओगे। तो उम्मीद करता हूं इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से सवाल समझ में आ रहे हैं किस तरीके से क्या है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, बिना समय गवाए आ जाओ। क्या कहा गया, पढ़ा जाए। 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। साधारण सा सवाल है, चलो दोस्तों बना लिया जाए जल्दी से। यह है ए भरने वाला, यह है बी भरने वाला और यह है सी भरने वाला। यानी यहाँ पे तीनों भरने वाले ही हैं, तो प्लस 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 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ पर कितना है 10। तो भैया अगर हम लॉसो ले तो क्या आएगा 60। यानी ए की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी आप खुद सोचे। तो यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ पर कितना होगा 6। यानी ए जो है हर एक घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, बी जो है हर एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है और सी जो है हर एक घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है। तो कहा गया है कि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो चलो भैया खोल देते हैं। यानी सभी पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा तो हर एक घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, तो आप कहेंगे सर 11 यानी 11। और भरना कितना है 60, तो समय कितना लगेगा दोस्तों, भरना कितना है 60 यानी 60, तो समय कितना लगेगा 60/11 आवर्स। यानी यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए लिख लिया जाए। तो हम करेंगे तो 55, यहाँ 5 और यहाँ 11 यानी 5/11 आवर्स। यानी 5 सही 5/11 घंटे कहां पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी। ठीक,
बहुत आसान सा क्वेश्चंस। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप अपने मोटर को चलाते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका टंकी कितनी देर में भर रहा है, तो आप उसकी क्षमता भी निकाल सकते हैं, आपको समय भी पता चल जाएगा। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन उस नल को खुला छोड़ दें और जहां से पानी बहे जा रही है, तो आप वहां से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उस नल से पानी बहते जा रही है तो टंकी कितने देर में खाली होगी। आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो आज इसी आधारित पर हमने ये चैप्टर लिया है, जिससे कि आप समझ पाए और हर एक जल का यानी बूंद का आप क्या कर पाए, महत्व जान पाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे। कहा गया है एक टंकी में दो नल है जो कि उस टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में क्या करती है, भर देती है। 60 मिनट और 75 मिनट में भर देती है। लेकिन टंकी में एक छेद यानी एक होल होने के कारण जब दोनों पाइप एक साथ चलती है तो वो पूरी टंकी को 50 मिनट में क्या कर पाती है, भर पाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो पाइप जो कि पानी खाली कर रही है उस पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगी। तो आइए सवालों को बनाया जाए, देखा जाए दोस्तों। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो पाइप है। पहला पाइप ले लेते हैं ए जो भरती है, दूसरी पाइप ले लेते हैं बी जो भरती है। ठीक है, अब कहा गया जब ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है और एक तीसरी पाइप ले लेते हैं सी जो कि टंकी को क्या करती है, खाली करती है। ठीक, तो चलिए अब क्या कहा गया है थोड़ा सा देखा जाए और थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। क्या कहा गया है, कहा गया है कि पाइप ए जो है 60 मिनट में भरती है, पाइप बी जो है 75 यानी 75 मिनट में भरती है, और जब तीनों पाइप यानी दो भरने वाले और एक खाली करने वाला जब चलता है तो पूरी की पूरी टंकी 50 मिनट में भरती है। पाइप ए भरती है 60 मिनट में यानी 60 मिनट में, पाइप बी जो है वो भी भरती है 75 मिनट में, और जब तीनों चलते हैं ए बी और सी तो पूरी टंकी 50 मिनट में भरती है। तो यहां से अब कैपेसिटी यानी क्षमता निकाल ली जाए तो कितनी होगी, 300, यानी पूरी टंकी की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 300। तो अब यहां से देखें दोस्तों और समझें, तो अब क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता कितनी होगी, 5 यूनिट, बी की क्षमता कितनी होगी, 4 यूनिट, और जब ये तीनों चल रहे हैं तो क्षमता कितनी होगी, 6 यूनिट। अब यहां सोचने की बात क्या है, सोचने की बात, अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि जब ए और बी चल रहे हैं तो दोनों मिलकर जब पानी भर रहे थे वो कितना भर रहे थे, 9 यूनिट। ध्यान से देखिए, जब ए और बी दोनों चल रहे हैं तो जो पानी भर रही थी वो कितने यूनिट थी, 9 यूनिट थी। और जब ए बी और सी चल रहे हैं तो पानी अभी जो भरा रहा है वो कितना भरा रहा है, 6 यूनिट, यानी यहां से यहां अंतर कितने का हो गया, तो हम कहेंगे सर 3 यूनिट पानी कम गया। और ये 3 यूनिट पानी किसके लिए कमा है, तो हम कहेंगे पाइप सी के लिए। एकदम सीधी सी बात है दोस्तों, कहीं कुछ नहीं, कि ए बी जब चल रहे हैं साथ में तो वो 9 यूनिट पानी भर रहे थे, 4 + 5, और जब ए बी और सी चल रहे तो 6 यूनिट पानी भरा रहा है, मतलब 3 यूनिट पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और 3 यूनिट अगर पानी कम हो रहा है तो वो कम करने वाला रहा कौन होगा, आप खुद बताइए। तो आप कहेंगे पाइप सी रहा होगा सर। और अब पाइप सी को उस पूरी टंकी को खाली करना है तो टाइम कितना लगेगा, तो हमको पता है कि टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 300। तो टंकी की क्षमता अगर 300 है और पाइप सी हर एक मिनट में 3 करके खाली कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पूरी टंकी को जो पाइप सी है वो कितने मिनट में खाली कर देगा, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 100 मिनट में। कहां है 100 मिनट, तो उत्तर हमारा यानी आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 100 मिनट के बराबर होगा। सीधा सा सरल सा सवाल कि जब दोनों मिलकर चल रहे हैं तो 9 यूनिट पानी भर रहा है, और जब सी चल रही है तो 6 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 3 यूनिट पानी कम हो रहा है। तो ये 3 यूनिट पानी क्यों कम हो रहा होगा, क्योंकि ये जो तीसरा पाइप सी है वो उस पानी को क्या छट करके क्या कर रहा होगा, निकाल दे रहा होगा। तो अगर 3 यूनिट पानी 1 मिनट में अगर सी निकालता है तो उसको निकालना कितना था, 300, तो 300 निकालने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 100 मिनट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिना समय गवाए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए, क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। एक टंकी में 2 पाइप हैं ए और बी जो कि 15 घंटे और 20 घंटे में उसे भर सकते हैं, जबकि टंकी के तल पर लगा हुआ एक तीसरा पाइप सी उस पूरे टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यानी हमको यहां से पहले क्या क्या मिल गया, पहले ये लिख लिया जाए। पहले हमको क्या मिल चुका है, ए भरने वाला पाइप है और बी भी भरने वाला पाइप है जो कि क्या करता है, 15 घंटे में भरता है, जो कि 20 घंटे में भरता है। और एक तीसरा पाइप सी है जो कि इस पूरी टंकी को क्या करता है, 25 घंटे में खाली कर देता है। चलिए ठीक है,
अब क्या कहा गया, अगर तीनों पाइप को एक साथ चला दिया गया, तीनों पाइप को, सभी पाइप को एक साथ खोल दिए गए और 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया गया, यानी तीनों नल को पहले एक साथ चलाया गया है और चलाने के बाद सी को क्या किया गया, यानी जो खाली करने वाले नल है उसको क्या कर दी गई है, 10 घंटे के बाद बंद कर दी गई। तो पूछा गया है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलो सवालों को बनाया जाए। यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टंकी की कुल क्षमता कितनी रही होगी। तो हम कहेंगे टंकी में जो कुल पानी भरना है, यानी टोटल जो पानी भरना है वो कितनी है, 300। अब क्षमता की बात कर ली जाए तो हम कहेंगे ए की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 20 यूनिट, बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 15 यूनिट, और सी का कितना होगा, तो हम कहेंगे 12 यूनिट, और सी का कितना होगा, तो हम कहेंगे 12 यूनिट। यानी ए 1 घंटे में 20 यूनिट पानी भरती है, बी 1 घंटे में 15 यूनिट पानी भरती है, और सी 1 घंटे में 12 यूनिट पानी क्या करती है, खाली करती है। अब अगर ये सभी को साथ चला दिया जाए तो यहां पर कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर 35 यूनिट पानी भर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 35 यूनिट पानी भर रहे हैं, और सी जो है छर करके 12 यूनिट पानी क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कुल जो पानी हर 1 घंटे भरा रहा है, जो टोटल पानी जो हर 1 घंटे भरा रहा है वो कितना है, 23 यूनिट, यानी 23 यूनिट्स। अब सवाल में क्या कहा गया था, अब सवाल को ग्राफिकल वे से बना लें और समझ के बड़े आसानी से कर लें। अब कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ चला दिया गया, कितने घंटे चला दिया गया भैया, 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितना पानी भरा होगा, 23 गुने 10, यानी 230 यूनिट पानी भर गया, मान लेते हैं यहाँ पर, यानी 23 गुने 10 यानी 230 यूनिट पानी भर गया। और अब क्या कर दिया गया है, पाइप सी को कर दिया गया बंद, ठीक। तो अब टंकी में पानी भरने के लिए कितना यूनिट बचा, 70। अब यह 70 कहां से आया, सोचा जाए, 300 यूनिट था जिसमें से 230 यूनिट पानी तो ए बी सी मिलकर 10 घंटे में भर ही चुके हैं, तो बचा हुआ कितना होगा, 70। अब इस 70 को भरेगा कौन कौन, तो इस 70 को भैया भरेगा ए और बी, क्योंकि अब सी को तो बंद कर दिया गया है। तो टाइम कितना लगेगा, तो हम कहेंगे सर 70 यूनिट पानी भरना है, यानी कितना, 70 यूनिट पानी भरना है, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 35 यानी 35 यूनिट, तो बटे 35 कर दे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 2 घंटे। यानी अंतिम का 2 घंटा ए और बी और लेंगे और वो पूरा का पूरा टंकी को क्या कर देंगे, 10 घंटे के बाद भर देंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 10 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, यानी कुल मिलाकर कितने घंटे होंगे, 12 घंटे, यानी कुल मिलाकर कितने घंटे होंगे, 12 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवालों को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़िए कि आपको बार बार इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इतना समय तुम्हारे पास तो है नहीं, क्योंकि कभी तुमको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, चाय के नुक्कड़ पे जाके दोस्तों के साथ चाय पीना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। तो भैया सब कुछ लेते हुए ही तुमको चलना है। तो इस तरीके के वीडियो को देखो, इस तरीके से चीजों को समझो कि एक बार अगर आप पढ़े तो उन चीजों को जान, है ना, सही कह रहा हूं ना, बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, चाहिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों पढ़ा जाए, एक टंकी में 2 पाइप है एक्स और वाई, जो कि इस पूरे टंकी को 25 घंटे और 30 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो भरने वाला पाइप है, तो पहले भरने वाला पाइप ही लिख लिया जाए। ये भरने वाला पाइप है एक्स, ये भी भरने वाला पाइप है वाई, जो कि 25 घंटे और 30 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और एक तीसरा पाइप है जेड, जो कि क्या कह रहा है, एक तीसरा पाइप है जेड, जो कि इस पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो चलो भैया, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले काम होगा हमारी पूरी कैपेसिटी टंकी की निकालने की, कितना यूनिट पानी उसमें अटेगा, पहला। फिर दूसरा क्या है कि हमारे हर एक पाइप की क्षमता कितनी रही होगी, कि कितने क्षमता से वो क्या करेगी, पानी को निकालेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। 25, 30 और 40 का अगर हम लॉसो ले ले तो क्या मिलेगा, 600। अब आइए भैया सॉल्व किया जाए। तो क्षमता की बात की जाए तो x यानी x जो प्रति घंटे पानी भरेगा वो कितना होगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 दूना 50, चौके 24 यूनिट। यहाँ पे अगर करेंगे तो 20 यूनिट, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 15 यूनिट, ठीक है। यानी क्या मिला कि x जो है हर एक घंटे 24 यूनिट पानी भरता है, y जो है हर एक घंटे 20 यूनिट पानी भरता है, और z जो है हर एक घंटे 15 यूनिट पानी क्या करता है, खाली करता है। अब कहा गया तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए। तो पहले अगर तीनों पाइप को एक साथ चलाएंगे तो होगा क्या, चलो देखा जाए। ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 44। ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 44, ठीक।
और ये 15 यूनिट पानी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक घंटे, यानी हर एक घंटे हमारा 29 यूनिट पानी भरा रहा होगा, यानी 29 यूनिट। ठीक, अब सवाल में आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। अब सवाल में क्या कहा गया, पढ़ लिया जाए। सवाल में कहा गया है कि पाइप A प्लस B प्लस C तीनों को एक साथ चला दिया गया। तो चलो भैया चला देते हैं। पाइप A प्लस B प्लस C नहीं, A प्लस B प्लस C नहीं, बार बार A, यहाँ पे क्या होगा, X होगा ना। एक मिनट, नाम अलग है, बाकी तो सवाल एक ही जैसे हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, X प्लस Y प्लस Z। तो चलो चला लेते हैं। अब क्या कहा गया है कि इस तीनों पाइप को एक साथ चला दिया गया और Z को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया। तो चलिए भैया पहले 5 घंटे चला देते हैं। तो 5 इंटू, जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे दोस्तों, तो आप बताओ कितना पानी भरा रहा है, 29। यानी यहां से किया तो कितना मिला, 5 नमा 45, 145। यानी जब तीनों पाइप चल रहे हैं तो 5 घंटे में 145 यूनिट पानी भरा रहा है। अब क्या किया गया, पाइप Z जो खाली करने वाला था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब पाइप Z को बंद कर दिया गया, तो अब हमारे पास कितना बचा, तो हम कहेंगे सर जी 600 यूनिट भरना था, जिसमें से 145 हो चुका है। 600 यूनिट भरना था सर जी, जिसमें से 145 हो चुका है। यानी यहां से अगर हम सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, 5 और यहां से 4, यानी 455 यूनिट पानी अभी भी भरना बाकी है। और 455 यूनिट पानी भरेगा कौन कौन दोस्तों, तो हम कहेंगे X प्लस Y मिलकर भरेगा सर। और एक घंटे में X प्लस Y कितना पानी भर रहा है, तो 24 प्लस 20 यानी 44 यूनिट पानी भर रहा है। तो अब यहां से निकाल लिया जाए कितना होगा, अब यहां से निकाल लिया जाए कितना होगा, तो हम कहेंगे कितना है, यानी यहां पर 44 यूनिट पानी भर रहा है और 400 ये भरना है। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में गया तो 44। ठीक, यहाँ कितना बचा, 15, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यानी कितना हो गया दोस्तों, यहां से कर रहे हैं तो 10 सही 15/44 घंटे, 10 सही 15/44 घंटे, प्लस यहाँ पर कितना है, 5 घंटे। तो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी अगर टोटल टाइम की बात की जाए तो 5 घंटे इधर और 10 घंटे इधर, तो कुल मिलाकर कितने हो रहे, 15 सही 15/44 घंटे। यानी कितना हो रहा है आंसर में, 15 सही 15/44 घंटे। कहीं पर है ऑप्शन में, कहीं पर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं, क्या है, पाइप A भरने वाला है, पाइप B भी क्या है, भरने वाला है, और पाइप C क्या है, पाइप Z जो है वो क्या करना है, खाली करता है कितने घंटे में, 40 घंटे में। तो हमने यहाँ से 25, 30 और 40 का लॉस लिया, तो हमें कितना मिला दोस्तों, 600। कितना मिला, 600। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हुआ, ये 24 यूनिट पानी भरता है, ये 20 यूनिट पानी भरता है, और ये 15 यूनिट पानी क्या करता है, खाली करता है। यानी अगर तीनों साथ चलते हैं तो कितना हो रहा है, 24 प्लस 20 44, 44 में से यानी 44 में से 15 माइनस किया, यानी 15 माइनस किया, कितना मिलेगा, 29। तो 5 घंटे तक ये सब साथ ही चले, तो 5 घंटे में कितना पानी भराया हुआ, 145। तो बाकी जो बचा हुआ है 455, वो कौन भरेगा, X और Y मिलकर। और एक घंटे में X और Y कितना पानी भर रहे, तो हम कहेंगे 44 यूनिट। तो 455 भरने में कितना समय लगेगा, 10 सही 15/44 घंटे, और पहले का 5 घंटा यहाँ लिया गया है, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 15 सही 15/44 घंटे। इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी, यानी नन ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चीजें क्लियर है कि किस तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। और दूसरी बात आप ये भी जान रहे हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बढ़ रहा है, जो कि आप चाहते हैं और जो कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो सिलसिले को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एकदम ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको नहीं आता है, बस चीजों को किस तरीके से करना है वो चीजें आपको सीखनी होगी, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, देखा जाए। आइए, चलिए क्या कहा गया है, एक टंकी में 2 पाइप है, ठीक है, बढ़िया। एक 8 घंटे में पानी भर सकता है। तो चलो भैया जो भरने वाला है उसको लिख लेते हैं, यानी एक 8 घंटे में पूरा का पूरा पानी भर देता है, ठीक है। और दूसरा है जो 5 घंटे में पूरा का पानी छड़ छड़ करके क्या करता है, खाली कर देता है, यानी 5, ठीक है। यानी भरने वाला कितना है, 8 घंटे में भर देता है, खाली करने वाला कितना है, 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए, तो भैया चलो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं हमारी टंकी में है कितना। यानी हमको 40 यूनिट पानी टंकी में भरना था, तो ये 8 मिनट में भरता है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्षमता कितनी रही होगी, 5, और इसकी क्षमता कितनी रही होगी, 8। यानी
आपने क्या देखा कि जो भरने वाली पाइप है उसकी क्षमता कितनी है दोस्तों 5 यूनिट, और जो खाली करने वाली है उसकी क्षमता कितनी है 8 यूनिट। अब दोनों पाइप को क्या कह रहा है कि एक साथ चला दीजिए। क्या कह रहा है, दोनों पाइप को एक साथ क्या कर दीजिए, चला दीजिए। तो अब खुद बताइए कि अगर दोनों पाइप एक साथ चलेंगे तो टंकी में पानी भरेगा या खाली होगा। तो खुद कहोगे गुरुजी यहाँ पर जो है 5 यूनिट पानी भर रहा है और ये 8 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो टंकी में पानी भरेगा नहीं सर। 3-3 यूनिट करके हर एक घंटे, नहीं हर एक घंटे क्या होगा, खाली होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि टंकी भरने का तो बात नहीं कहेगा, हाँ या ना। पहले ये समझने का कोशिश करो और जानो, क्योंकि अगर दोनों पाइप चल रहे हैं तो टंकी 3-3 करके क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो कहीं पर दिमाग में ये तो हमको पता चल चुका है कि अगर दोनों चल रहा है तो टंकी खाली तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ जरूर कहा होगा। क्या कहा है, 3-3 करके खाली। अब कह रहा है कि जब टंकी कितनी भरी हो, 3/4 भाग। तो चलिए भैया 40 का 3/40 का अगर हम यहां से निकाल ले, 40 का अगर 3/4 भाग कहें तो हम कहेंगे कि टंकी में अभी जो पानी है वो कितना है, 30 यूनिट पानी। कितना पानी है बताओ, 30 यूनिट पानी है। और जब दोनों चल रहे हैं तो कितना करके खाली हो रहा है, 3 करके खाली हो रहा है। तो खाली करना कितना है दोस्तों, 30 यूनिट, क्योंकि टंकी का 3/4 भाग यानी 40 का 3/4 भाग कितना होता है, 40 का 30। तो खाली करने में समय कितना लगेगा, तो हमको 30 यूनिट पानी खाली करना और 3 करके खाली हो रहा है, यानी पूरी की पूरी टंकी अगर दोनों नल चलते हैं कितने घंटे में, मिनट नहीं होगा घंटा होगा। ठीक है, पूरी की पूरी टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर 10 घंटे में खाली हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो आप बड़े आसानी से सरल ढंग से सवालों को समझ पा रहे हैं किस तरीके से क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक चीज ढंग से क्लियर होते हुए जा रही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। In a tank, 2 pipe can fill a tank in 20 and 30 hours. Both the pipes are open together to fill the tank, but when 1/3 part of the tank is full, a leak is developed in the tank through which 1/5 of the water supply by both the pipe leak out. What is the total time taken to fill the whole tank? बढ़िया सवाल, क्या बात है। सवाल पढ़ लो पहले, अच्छे से पढ़ लो कि कहीं पर कोई गुंजाइश ना रहे कि सर जी हम सवाल नहीं पढ़ पाए। देख लो अच्छे से सवालों को, देख लो, देख लिया। अब मैं सवाल बनाता, क्या कहा गया है एकदम देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर्स जो हैं ये सब चैप्टर अपने घर वाला चैप्टर है, जो कि हमें टंकी को भरना है और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब आइए सवाल को देखें और पढ़ें। सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहा गया है कि एक टंकी में 2 पाइप है जो कि 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकती है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि इस टंकी की पूरी क्षमता निकाल लेते हैं, A + B। ठीक है, ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 60। अब क्षमता की बात की जाए तो A की क्षमता कितनी, 3 यूनिट, और B की क्षमता कितनी, 2 यूनिट। ठीक है, ठीक है। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी अगर दोनों पाइप चलेगा तो भैया आप खुद बताओ कितना यूनिट भरेगा, 5 यूनिट करके भरेगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था। ठीक है, यानी A की क्षमता 3 यूनिट, B की क्षमता 2 यूनिट, पूरी टंकी भरनी कितनी है, 60 यूनिट, और दोनों जब चलेंगे तो हर एक घंटे में कितना भर रहे हैं, 5 यूनिट। यहां तक तो हर एक चीज बात क्लियर। लेकिन कहा गया है कि जब टंकी 1/3 हिस्सा भर जाता है तो सबसे पहला काम यही करते हैं। क्या कहा गया है, जब टंकी का 1/3 हिस्सा भर जाता है तो सबसे पहला काम यही करते हैं। आ जाओ, तो टंकी का 1/3 हिस्सा का मतलब क्या हो गया, 1/3 × 60, यानी कि जब टंकी कितना भर जाती है, 20 यूनिट भर जाती है, हाँ या ना, 60, यानी 60 का 1/3। कहा ही है कि 60 का 1/3 जब भर जाती है, तो ये अगर 60 का 1/3 भर जाती है तो इसका मतलब ये है कि A और B मिलकर भर रहे होंगे इसको। तो A और B को 20 यूनिट भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो हम कहेंगे सर, यानी पहले 4 घंटे में 20 यूनिट पानी भरा जा चुका है, बिल्कुल। और अभी भी हमारे पास भरने के लिए कितना यूनिट बचा है, तो हम कहेंगे 60 भरना था, 20 भराया है सर, यानी 40 यूनिट अभी भी भरना बाकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि जब टंकी 1/3 हिस्सा भर जाती है तो एक लीक हो जाता है, यानी एक छेद हो जाता है, और जब छेद हो जाएगा तो पानी उस टंकी से क्या होगी, धीरे 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 बाहर जाएगी। तो इस समय A और B मिलकर कितना पानी भर रहे थे, तो इस समय A और B मिलकर
5 यूनिट ही पानी भर रहे थे, और जो छेद यानी जो लीकेज हुआ था वो क्या कर रहा था, वो इन दोनों पाइप से जितना भी पानी भरा जा रहा था उसका 1/5 यानी 1/5 पार्ट पानी क्या कर रहा था, निकाल दे रहा था। यानी अब अगर इसमें लीकेज वाला सिस्टम आ जाए तो बताओ, जो लीक यानी जो छेद हो चुका है उससे कितना पानी निकल रहा होगा, तो हम कहेंगे 1/5 हिस्सा जितना ये लोग मिलकर पानी भर रहे थे। यानी जो लीकेज वाला है, जिसके कारण लीक यानी छेद हुआ है, उससे हर 1 घंटे कितना पानी निकल रहा है, 1 घंटे। यानी अब जब ये सभी मिलकर काम करेंगे तो कितना, यानी कौन कौन काम करेगा, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, साथ में ये लीकेज वाला भी जो है, जो छेद हुआ है वो भी साथ में चल रहा है। तो तीनों जब मिलकर चल रहे हैं तो हर 1 घंटे पानी कितना भरा रहा है, 4, और हमको भरना कितना है, 40। कितना भरना है, 40। तो यहाँ पे ये समय कितना लिए होंगे, तो 40 यूनिट भरने में ये समय कितना लिए होंगे, तो आप कहेंगे 10 घंटे। यानी 40 यूनिट भरने में इन्होंने टाइम कितना लिया होगा, तो आप कहेंगे 10 घंटे। तो यहाँ पर कितने घंटे ले रहे थे, 4 घंटे, और यहाँ पर कितना लिया, 10 घंटे। यानी कुल मिलाकर यानी टोटल जो समय ले रहे हैं वो कितने घंटे के बराबर है, तो हम कहेंगे 14 घंटे यानी 14 आवर्स के बराबर है। तो हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। यानी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा शब्दों को ढंग से देखिए और ढंग से समझिए। क्या कहा गया था कि जब टंकी 1/3 हिस्सा भर गई तो जो शेष भरना बाकी था, यानी जो रिमेनिंग भरना बाकी था, उस समय लीकेज होने के कारण जो ये दोनों पानी भर रहे थे उसका 1/5 यानी 1/5 पार्ट क्या हो रहा था, पानी निकल जा रहा था। यानी 5 का 1/5 यूनिट करेंगे यानी 1 यूनिट पानी निकल जा रहा है। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी भर रहे हैं, लीकेज वाला जो है 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तीनों चल रहे हैं तो 4 यूनिट पानी भर रहा होगा। भरना कितना था, 40। तो 40 भरने में कितना समय लेंगे, 10 घंटे। और यहाँ पे पहले किससे कितना ले चुके हैं, 4 घंटे। तो 4 + 10 तो कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 आवर्स यानी 14 घंटे। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से सवालों को बड़े आसानी ढंग से सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं। यही करना है पूरे पाइप और टंकी में। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए पढ़ लिया जाए। कहा गया है एक टंकी में 2 पाइप हैं अलग अलग, जो कि 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, ये पहला पाइप पकड़ लेते हैं ए और दूसरा पाइप पकड़ लेते हैं बी, ठीक है, जो कि पूरी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। यानी क्षमता कितनी आ गई, टोटल जो टंकी की कैपेसिटी यानी क्षमता वो कितनी है, 48 है। यानी अब इफिशियंसी की बात की जाए तो ये कितना होगी, धारिता भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। यानी कि ए जो है हर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है और बी जो है हर 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है। यहां तक तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब कहा गया भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया एक निश्चित समय के लिए एक रुकावट होने के कारण। यानी भैया दोनों पाइप को खोल तो दिया गया लेकिन कुछ रुकावट आ गई। अब हमको नहीं पता क्या रुकावट आ गई, हम मान लेते हैं यहां से यहां तक में पानी भरा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, एक निश्चित समय के लिए रुकावट होने के कारण पहले पाइप अपने पाइप से पानी की मात्रा 7/8 देता है। यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ भी कचरा जम गया होगा या पाइप में कुछ जाम हो गया होगा। तो उस समय जो पाइप ए है अपनी क्षमता का 7/8 क्षमता से क्या करती है, पानी भरती है, यानी अपनी एफिशिएंसी का। तो यहां से अगर हम कर लें × 4, तो इसका मतलब यह है कि उस समय पाइप ए 3.5 यूनिट के हिसाब से पानी दे रही होगी, ठीक है। और फिर क्या कहा गया है, और बाद वाली पाइप यानी पाइप बी की बात कही जा रही है वो 5/6 से बह रही है। यानी अब यहां से बी भी निकाल लेते हैं, तो कितनी होगी 5/6 × 3, यानी यहां से काट दिया 2, यानी कितना होगा 2.5। यानी दोनों जब चल रहे हैं तो हर 1 घंटे कितना पानी भरा रहा है, जो कि रुकावट होने के कारण यानी प्रॉब्लम होने के कारण होता कितना होगा 6, ठीक है। यानी 6 यूनिट की क्षमता से पानी भर रहे थे। यहां तक क्लियर हो चुका। जब रुकावट यानी जब प्रॉब्लम हुआ था तो ये दोनों मिलकर 6 यूनिट की क्षमता से पानी भर रहे थे। यहां तक क्लियर हो चुका, ठीक है। रुकावट को हटा दिया जाता है, यानी हम मान लेते हैं यहां पर रुकावट खत्म, ठीक है। यानी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम था यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम जो था यहां पर खत्म हो गया, ठीक है।
और ये लोग अपनी क्षमता से अब काम करना शुरू कर देंगे 7 यूनिट की क्षमता से। प्रॉब्लम तक खत्म हो गया और उसी क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाता, और जैसे ही रुकावट खत्म हुई तो 3 मिनट में टंकी भर गई। इसका मतलब 3 मिनट में अगर टंकी भर गई तो 3 मिनट में किसने किसने काम किया होगा, खुद ही बताओ, ए और बी ने। तो 3 मिनट में कितना काम करेंगे, 3 गुने 7, यानी अंतिम 3 मिनट में अगर 21 यूनिट पानी भरा है, अंतिम 3 मिनट में अगर 21 यूनिट पानी भरा है, तो इसका मतलब यह है कि जब रुकावट हुई थी तो कितना भराया होगा, 48 माइनस 21, यानी हम यहां से कह सकते हैं कितना आएगा, 7, यानी 27 यूनिट। यानी 27 यूनिट जो पानी है वो रुकावट के समय भरी गई होगी, और जब रुकावट के समय भरी गई होगी तो टाइम कितना लगा होगा, तो हम कहेंगे सर 27 यूनिट पानी भरना है और अब इनकी क्षमता 6 है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 4 सही 3/6 घंटे, यानी यहां से काट दिया जाए 1.2, यानी कितना मिल रहा है 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटे तक रुकावट रही होगी। तो हमसे पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस को अगर हटा दिया गया हो, हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगन, यानी फुल फ्लो होने के पहले, यानी जब पाइप पूरे क्षमता से काम कर रही होगी वो कितने समय बात कर रही होगी। तो हमारे सवाल का यहाँ मिनट होगा, सॉरी यहाँ मिनट होगा, ठीक है, यहाँ मिनट होगा, यानी कितने क्षण के बाद कर रही है, तो 4.5 मिनट के बाद। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 4.5। तो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, किस तरीके से करना है, कुछ नहीं है सवालों में, बस सवाल को ढंग से पढ़िए और पढ़कर फिर सवाल को कीजिए। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एक चीज अच्छे से क्लियर होते हुए जा रही है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, क्या पढ़ लिया जाए, हाँ उसी तरीके का क्वेश्चन है, यही कहा गया है। क्या, देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, ये सब जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, हो सकता है बैंकिंग में आया हुआ हो, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हो, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन हो, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन हो। तो उम्मीद यही करता हूं कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को इसलिए लिया है कि जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएं और सीख पाएं कि किस तरीके से एग्जामों के आए हुए क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और कितने जल्दी बना सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। आ जाओ अगले क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कहा गया है एक टंकी में 2 पाइप अलग अलग भरने में क्रम से 20 मिनट और 36 मिनट में भर जाती है। तो आइए ले लेते हैं, यानी टंकी में 2 पाइप है, एक है ए और पाइप है दूसरी बी, ठीक है। एक भरती है टंकी को 30 मिनट में और दूसरी भरती है 36 मिनट में, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो कितना मिला 180, ठीक है। यानी क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता 6 यूनिट और बी की क्षमता 5 यूनिट, ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब कहा गया है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और निश्चित समय के साथ रुकावट हो जाता है, यानी इसी तरह का सवाल है। तो हम फिर से उसी तरीके से बना लेते हैं और बहुत आसानी से ढंग से बनाते हैं। चलो अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम होने के कारण हुआ क्या, ये पढ़ लिया जाए। एक निश्चित समय के लिए एक रुकावट हुई, यानी रुकावट होने के कारण क्या हुआ, पहली पाइप अपनी क्षमता का कितना भरती है 5/6, यानी पहली पाइप अपनी क्षमता का कितना भरती है 5/6, यानी ए जो है अपनी क्षमता का 5/6 से भरती है। और ए की क्षमता कितनी थी दोस्तों 6 यूनिट, गुने 6 किया तो यहाँ से 6 से कट गया, यानी ए इस समय अपनी क्षमता का 5 यूनिट करके पानी भर रहा है, ठीक है। और बाद वाली पाइप से केवल 9/10 की क्षमता से पानी बह रही है, यानी बी जो है वो 9/10 की क्षमता से पानी बह रहा है। और यहाँ पर कितना है 5, यानी यहाँ से काट दिया 2, यानी बी जो है 4.5, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये लोग जब चल रहे होंगे तो 9.5 यूनिट की क्षमता से पानी भर रहे होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, रुकावट हटा दिया गया, तो चलो भैया यहाँ पर रुकावट हटा देते हैं। प्रॉब्लम जो हुआ था, यानी जिसमें नल हमारी रुकी हुई थी, वहां से हम प्रॉब्लम को हटा दिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और फिर देखा गया कि जो है उसी क्षण से कितना 15.5 घंटे में टंकी भर जाती है, यानी अब प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हुआ 15.5 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। अब ये बताओ यार, एकदम सीधी सी बात है कि अगर
15.5 मिनट तक लास्ट में अगर पानी भर जाती है, यानी 15.5 मिनट में पानी भर जाती है, तो फुल फ्लो में ये दोनों अपना बैटिंग करेंगे, हाँ या ना। ये 6 के यूनिट से बैटिंग करेगा, ये 5 के यूनिट से बैटिंग करेगा, दोनों मिलकर बैटिंग करेंगे तो 11 यूनिट। तो अब अगर हम यहां से निकाले तो कितना मिलेगा, यानी ए और बी मिलकर इस समय कितना पानी भर चुके होंगे, तो 15.5 गुने 11। चलिए यहां से कर लेते हैं, कितना आएगा, 11 × 5 = 55 का 5, यहां बचा 5, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 का 5, यहाँ पे बचा 5, 11 × 5 = 55 और 5 60, तो 0 हो गया, और यहाँ पर बचा 11, तो यहाँ पर कितना होगा 17.5, यानी 170 1 मिनट कितना हुआ, यहाँ से किया तो यहाँ पे कितना था 10.5 गुने 11, यहाँ से किया तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ हो गया 5 और यहाँ से हो गया 170, यानी 170.5 यूनिट पानी, यानी 170.5 यूनिट पानी टंकी में अंतिम के 15.5 मिनट में क्या हो चुके हैं, भर जा चुके हैं। तो अब आप खुद कहिए कि प्रॉब्लम के समय कितना पानी भरा गया होगा, तो कुल भरना कितना था 180, जिसमें से 170.5 यूनिट पानी भरा जा चुका है। तो प्रॉब्लम के समय कितना यूनिट पानी भरना बाकी था, आप कहेंगे 9.5 यूनिट पानी भरना बाकी था। तो इसको भरने में कितना टाइम लगा होगा, तो 9.5, और अब ये दोनों किस क्षमता से काम कर रहे हैं, 9.5 यूनिट की ही क्षमता से काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम रहा होगा वो कितने मिनट के लिए रहा होगा, तो आप कहेंगे 1 मिनट के लिए रहा होगा। तो हमारे सवाल में भी पूछा यही गया है कि कितने देर के बाद हमारे जो दोनों ए और बी पाइप हैं फुल फ्लो में बैटिंग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा कितना, 1 मिनट बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्या तरीका होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सवालों को बहुत ढंग से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से धीरे धीरे क्या करके क्लियर होते हुए जा रहे होंगे। एक बार पढ़ो और मजबूती से पढ़ो यार, बार बार एक ही चैप्टर पे समय देने से अच्छा है एक बार अगर हम मजबूती से इन चीजों को पढ़ लें तो दोबारा हमें कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए अगला क्वेश्चंस क्या है देख लिया। आइए चलिए, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो चलो पहले ले लेते हैं, यानी एक पाइप ए है भरने वाला, दूसरा भी पाइप बी है भरने वाला, और लाल से ले लेते भैया, समझ पाओगे कि यहाँ खाली कर रहा है, और तीसरा है पाइप सी जो कि खाली करता है। तो एक ये 15 घंटे, ये 12 घंटे और ये 4 घंटे, तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर 60। इसका मतलब यह है कि ए की क्षमता कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 4 यूनिट, हाँ या ना। बी की क्षमता कितनी हो गई, 5 यूनिट, और सी की क्षमता कितनी हो गई, 15 यूनिट। वाह। अब क्या कहा गया है कि यदि पाइप को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे क्रमशः खोल दिए जाएं, यानी पाइप ए को 8 बजे चला दिया जाता है, पाइप बी को 9 बजे चला दिया जाता है और पाइप सी को 11 बजे चला दिया जाता है, तो हमको एक चीज तो पता चल गया कि जब 11 बजे पाइप सी चलेगा तो टंकी में पानी भरेगी नहीं, क्योंकि जब तीनों साथ चलेंगे, जब तीनों साथ चलेंगे तो ये 9 तो भरेगा, लेकिन ये अकेला 15 खाली कर रहा है, तो 6 करके पानी पानी रे हो जाएगा, हाँ या ना। यानी ये 9 भर रहे हैं और ये जो सी है 6 करके क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 11 बजे तक ही टंकी में पानी भरेगी, और जैसे ही 11 बजेगा और पाइप सी चलना शुरू होगी, तीनों ही साथ चल रहे हैं, और जब तीनों ही साथ चल रहे हैं तो 6 करके क्या होगी, टंकी से पानी क्या होगी, निकल जाएगी, हाँ यार। अब सबसे पहले 11 बजे तक का कैलकुलेशंस करते हैं कि जो भरने वाली पाइप है वो कितना कितना पानी भरी होगी। तो आइए, पाइप ए जो है कितने बजे चलाई गई है, 8 बजे चलाई गई है, और पहले 11 बजे तक का कैलकुलेशन कर ले, जब तक सी चलना शुरू नहीं किया। तो इस 3 घंटे में एकदम अच्छे से देखो, क्योंकि अभी 11 बजे हमने शुरू नहीं किया है पाइप को चलाना, 11 बजे डॉट से सी को चलाना शुरू करेंगे, तब तक तो टंकी में पानी भरेगी, क्योंकि ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। तो ये 4 यूनिट की क्षमता से पानी भरेगा, तो 3 गुने 4 यानी 12 यूनिट पानी ए भरेगा। अब बी को भी चलाना शुरू किया 9 बजे से 11 बजे तक, यानी इस 2 घंटे में
यानी इस 2 घंटे में बी कितना करके पानी भरेगा, बी की क्षमता कितनी है देखो 5, यानी बी की क्षमता 5 है, यानी कितना भरेगा 10, यानी कि 11 बजे तक पूरी टंकी में जो 60 यूनिट पानी भरना था भराया कितना 22, आया ना, यानी 11 बजे तक 22 यूनिट पानी भरा जा चुका है। अब क्या करोगे, पाइप सी को चला दिया, यानी अब ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और साथ में पाइप सी भी चल रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब तीनों चलेंगे तो टंकी में पानी भरेगी नहीं, क्या होगी, खाली होगी। क्या है कि यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि टंकी का पानी ऐसे नहीं जाके टंकी का पानी धीरे 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 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो भरना कितना था 22 और खाली कितना करके हो रहा है, जब तीनों चल रहे हैं तो 6 करके, तो बटा 6 कर दो, यानी यहां से क्या 3 से ही 4 बटा 6 घंटे, यानी 3 घंटे 40 मिनट, यानी 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट के बाद क्या होगी, पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 बजे से जब ये चलना शुरू करते हैं सी, ठीक, और ठीक 3 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 2:40 दोपहर में टंकी में कुछ भी पानी नहीं बचेगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या जबरदस्त सवाल था, मजा आ गया, आया ना। और आपने सीखा भी कि किस तरीके से सवालों को क्या किया जा सकता है। तो बहुत आसानी से देखिए, बड़े आसानी से आपको क्या करना है, जब तक इस तरह के क्वेश्चन में जब तक तीसरा पाइप जो कि खाली करता है वहां तक हम ना पहुंच जाए, तब तक टंकी में कितना पानी भर रहा है वो निकाल लीजिए और उसके बाद सीधे सीधे सवाल को सरल से सॉल्व कर दीजिए। तो बड़े आसानी ढंग से और अच्छे ढंग से आप सवाल को समझ पा रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देंगे और देते जा रहे हैं। तो उसी प्यार के लिए एक क्वेश्चन और आज हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या है। आइए चलिए देखा जाए, ठीक है। 2 pipe A and B can separately fill a tank in 15 minutes. A person opened both the pipe together to fill the tank, but found after the due time that the exhaust pipe was open and the tank could hence not be filled it. So he closed the exhaust pipe and then another 4 minutes he can fill the full tank. In what time? चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में देख ले। क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः, चलो लिख लेते हैं। 2 पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है 30 यूनिट पानी भरना था, यानी क्षमता की बात की जाए तो ये कितना भरेगा 3 और ये कितना भरेगा 2, यानी दोनों अगर साथ चले तो कितना पानी भरेंगे 5। अब ये सवाल बहुत अच्छे से देखो, ये आया हुआ सवाल है। अब क्या कहा गया है, तो उसने टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया, तो चलो भैया दोनों पाइप एक साथ खुल गया है, लेकिन निश्चित समय के बाद पाया गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, निश्चित समय के बाद पाया गया तो पहले सबसे निकाल लेते हैं क्या, ड्यू टाइम, यानी क्या निकाल ले, निश्चित समय क्या रहा होगा, जिससे कि हम ये बता पाए और जान पाए कि हाँ हमको पता है भैया हम दोनों पाइप को चला देंगे तो हमारा इतना मिनट में क्या होगा, हमारा टब भर जाएगा और हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं क्या, कि नियमित समय निकाल लेते हैं कि कितना समय रहा होगा, ड्यू टाइम। तो ड्यू टाइम यानी नियत समय निकाल लिया जाए। चलिए भैया कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो कि ड्यू टाइम का मतलब क्या है, यानी नियत समय निकाल लिया जाए तो कितना होगा, 30 था और 5 के यूनिट से भरता, यानी 6 मिनट, यानी 6 मिनट में हमें हमारा टब भरा हुआ चाहिए था, जिससे लबालब भरा चाहिए था, जिससे कि हम नहा सकते। अब जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, क्या देखा कि हमारी जो टब है वो नहीं भरी और दिल के अरमा आंसू में बह गए, क्योंकि टंकी तो भरी ही नहीं थी, नहाते कैसे। और ये किस कारण हुआ, अब ये किस कारण हुआ, तो देखा गया कि वहां पर एक निकास नल जो थी वो भी खुली हुई थी, हाँ या ना, एक निकास पाइप थी वो भी खुली हुई थी। तो हमको एक चीज पता चल गया कि एक पाइप और थी सी, वो खाली करने वाली, जो कि 6 मिनट तक खुली रह गई होगी, जिसके कारण से हमारा पानी टंकी में नहीं भरा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, तो ये जो पाइप सी है ये 6 मिनट तक खुले रहने के कारण हमारा पाइप जो है वो पानी उस टब में नहीं भर पाया, जो दोनों पाइप थे A और B। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस पाइप को बंद किया और फिर 4 मिनट के लिए
ए और बी को साथ में चला दिया और फिर 4 मिनट के लिए ए और बी को साथ में चला दिया, तो ए और बी 4 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, तो हम कहेंगे 20 यूनिट। बहुत ढंग से देखो, मजा आएगा सवाल। यानी 20 यूनिट पानी जो ए और बी अंत में भर रहे हैं, वो किसके कारण भर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर सी के कारण भर रहे हैं, जो कि 6 मिनट तक खुला हुआ था। हाँ या ना? क्योंकि अगर ये दोनों चलते तो 6 मिनट में पानी तो भर जाना था, लेकिन सी के 6 मिनट तक खुला रहने के कारण ए और बी को अंत में और 4 मिनट काम करना पड़ा, जिसके कारण उसे और 20 यूनिट पानी भरना पड़ा। और ये 20 यूनिट पानी भरना पड़ा क्यों? क्योंकि ये जो पाइप सी है, जो खाली करने वाला पाइप है, वो 6 मिनट में 20 यूनिट पानी क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कितने समय में निकास नल पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो सवाल में रहा क्या दोस्तों, तो अगर 20 यूनिट पानी ये 6 मिनट में खाली करता है, तो करना कितना है, पूरे टंकी में पानी कितनी है, 30 यूनिट। 30 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 6/20 गुने 30। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3। यानी जो निकास नल यानी जो एग्जॉस्ट पाइप है, जो कि सी है, वो पूरे की पूरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, 9 मिनट में खाली कर देगा। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चंस करना है। आप क्वेश्चन से ही पूछिए ना कि भैया ये 4 मिनट पाइप क्यों खुला रह गया, क्यों हम एक्स्ट्रा छोड़े, तो वो कहेगा क्योंकि जो एक पाइप था, जो निकास नल वाला पाइप था, वो 6 मिनट तक खुला छोड़ दिया था, इसीलिए। तो अब इसको बंद किए और झट से 20 यूनिट पानी भरे, तो ये 20 यूनिट पानी डेफिनेटली इस पाइप सी ने खाली किया होगा। तो 20 मिनट में, वहां 20 यूनिट पानी 6 मिनट में होता है, तो 30 यूनिट पानी कितने देर में होगा, 9 मिनट। यानी 9 मिनट में पूरी की पूरी टंकी क्या होगी, खाली। तो उम्मीद करता हूं आज जिस सवालों पे हमने डिस्कशंस किया है, उस सवालों को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और हमारा बार बार, मैं फिर से कह रहा हूं, यही प्रयास है कि आप अपना समय निकालकर एक बार इन चीजों को ढंग से सीखिए। और ढंग से सीखने के बाद कोई भी किताब, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी एग्जाम का पेपर उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा हर क्वेश्चन, जैसे ये पानी बह रहा है ना, पानी और टंकी में, उसी तरीके से बहता हुआ चला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले पार्ट पर भी हम बात करेंगे, जहां पे और भी इससे बड़े हुए लेवल्स के सवालों को लेकर चलेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि आप तो सीख रहे हैं, आपके दोस्त भी सीखें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।